नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो अभी-अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीएल कैपिटल है, उनका कहना है कि जो निफ्टी है 12 महीनों में 29,000 का लेवल पार कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, जब 16 महीने के बाद बाजार एक करेक्शन के मोड में अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों से तो लगभग अभी 5% तक की गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत और भारतीय बाज़ारों में करेक्शन आता है, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक हेल्थी करेक्शन साबित हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस गति से भारतीय बाज़ार ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 26,000 के लेवलों को भी पार करता हुआ दिखाई दिया था, तो ये एक हेल्थी करेक्शन भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होगा। और जिस हिसाब के जो स्टेटमेंट है, कई सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं, तो वो एक ज़बरदस्त लेवल्स की तरफ भारतीय बाज़ारों को जाते हुए देख रहे हैं। तो लॉन्ग स्टोरी भारतीय बाज़ारों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फिलहाल बात करते हैं आज के बाज़ार की, तो आज के बाज़ार में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। ऊपरी स्तरों से फिर से सेलिंग भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। 319 पॉइंट की गिरावट लगभग सेंसेक्स में, और निफ्टी भी लगभग 24,950 के स्तरों पर जाके क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में देखने को मिली, उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी ज़्यादा कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप यहाँ पे देखोगे तो कल के जैसे ही आज भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग बराबर का ही देखने को मिला। 970 शेयर के लगभग डिक्लाइन में, जबकि 921 शेयर एडवांसेज में आपको देखने को मिल रहे थे। निफ्टी 50 की क्लोजिंग है वो थोड़ी वीक देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ गिरावट दिखाता हुआ नजर नहीं आया। फ्लैट ही लगभग जो है क्लोजिंग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ही देता हुआ नजर आया। 51,800 के लेवलों को बचाते हुए नजर आया, लेकिन निफ्टी आईटी आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लगभग 500 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट आईटी सेक्टर दिखाता हुआ नजर आ रहा था। केवल एक शेयर ही एडवांसेज में देखते हुए आईटी शेयर में देखने को मिल रहा था। मिड कैप की बात करें तो वहाँ से फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली। तो कुल मिला के देते तो डाटा थोड़ा नेगेटिव ही आता हुआ निफ्टी और बाकी सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ी खबर जो है आती हुई बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखने को मिल रही है। खबर ये है कि आने वाले दिनों में बैंक ऑफ जापान फिर से रेट हाइक कर सकता है। पिछली जब मीटिंग हुई थी बैंक ऑफ जापान की, तो वहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग यानी कि कुछ भी बदलाव नहीं किए गए थे, लेकिन अब फिर से बैंक ऑफ जापान के रेटों में हाइक देखने को मिल जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो थोड़ी दिक्कतें बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्यों है ये खबर? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो अमेरिकी बाजार है, फेड है, वो रेट डाउन कर रहा है, ईसीबी है वो भी लगभग रेट डाउन ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप बैंक ऑफ जापान को देखेंगे तो बैंक ऑफ जापान रेटें बढ़ा रहा है, तो इकोनॉमियों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो आने वाले दिनों में थोड़ा भारी देखने को मिल सकता है। ये तो बात थी, लेकिन उसके अलावा देखोगे तो जो बैंक ऑफ जापान ये भी कह रहा है कि 2025 में 2 और ब्याज रेटें बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर साबित हो सकती है भारतीय बाजारों के लिए भी, क्योंकि ऐसे इंडिकेटर्स जो है ग्लोबली नेगेटिव रहते हैं, तो भारतीय बाजारों पर भी इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारतीय बाज़ारों में गिरावट। भारतीय बाज़ारों में गिरावट क्यों हो रही है? चाइनीज़ बाज़ारों की वजह से। जिस प्रकार से आपने देखा कि एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग बढ़ने को देखते हुए दिख रही है। करीब 62,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में इस 15 दिन में ही देखने को मिली है, और वो सब हुआ है चाइनीज़ बाज़ारों का जो पैकेज था उसकी वजह से। और फिर से जब चाइनीज़ बाज़ारों में अब फिर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शनिवार को, वहाँ पे भी देखने को मिला था कि फिर से चाइनीज़ बाज़ारों में एक बड़ा पैकेज आ सकता है। तो वो कितना बड़ा आएगा, वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उसका पूरा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ार पर पड़ेगा। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में एफआईआईज़ की सेलिंग आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव हुआ है। कल भी सेलिंग देखने को मिली थी, और आज जिस प्रकार का डेटा है, करीबन 2,000 करोड़ से लगभग की सेलिंग आज भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखें तो एफआईआईज़ की तरफ से काफ़ी नेगेटिव संकेत आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट रहता हुआ दिखाई देता है। तो कब ये जो पैकेज आएगा उसके बाद भारतीय बाज़ारों में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो ये इंडिकेटर आपको भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आज फ्यूचर्स की बात करें तो अमेरिकी फ्यूचर्स अभी फ्लैट ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फेड गवर्नर ने साफ इंडिकेशन दिए थे कि जिस प्रकार की जो है भारतीय जो अमेरिकी बाज़ार है, वहाँ से इंडिकेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट फिर से नवंबर की फेड मीटिंग में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट नहीं आएगा, 25 बेसिस पॉइंट ही देखने को इस बार मिल सकता है। और जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में नवंबर में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी अमेरिकी बाज़ारों पर पड़ना है, क्योंकि वहाँ से सब कुछ आता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ तो साफ है कि अमेरिकी बाज़ार जिस प्रकार से खड़े हुए हैं, 46वीं बार है जब S&P 500 इस साल में ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। नवंबर में चुनाव होने हैं,
और वहाँ से कुछ भी नेगेटिव आता है तो फिर उनकी हालत ख़राब होती हुई दिखाई देगी और ज़बरदस्त करेक्शन जो है अमेरिकी बाज़ारों में आएगा। लेकिन उसका असर कम भारतीय बाज़ारों पर इसलिए मिलेगा क्योंकि भारतीय बाजार फिलहाल 5% करेक्शन में पहले ही बैठे हुए हैं, जबकि अमेरिकी बाजार लगातार ऑल टाइम हाई लगाए हुए हैं। तो इस बात का इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजार पहले ही पचा लिए होंगे। तो ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो 62,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआई की इस महीने में देखने को मिली है। इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ी खबरें रहेगी। तो आज 17 अक्टूबर को कल 17 अक्टूबर को ईसीबी के इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन आना है, तो उस पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। उसके अलावा जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े हैं अमेरिकी बाजारों के, वो भी कल आएंगे 6 बजे बाद में। रिटेल सेल्स के आंकड़े भी कल 6 बजे बाद में आएंगे। तो ये तीनों ही डेटा जो है काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाले हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो पिछली बार जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए थे थोड़े नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार अनुमान थोड़े जो है एक्सपेक्टेड 2,41,000 के हैं। तो वो डेटा किस प्रकार से आता है उसका असर अमेरिकी बाज़ारों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्याज दरें जो आगे कम होगी वो इन्हीं डेटा का हिसाब से होगी। उसके अलावा रिटेल सेल्स के अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं वो भी आने हैं 17 तारीख को ही। तो ये 3 बड़े आंकड़े कल अमेरिकी बाज़ारों में आने हैं, तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर जो है साबित हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक और बड़ी खबर की आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो कॉल और पुट राइटर्स का डेटा है उससे आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से भारतीय बाजारों में जो है ये डेटा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिलेगा वो है 25,000 का लेवल, उसके अलावा 25,200 का लेवल। तो ज़बरदस्त सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 25,200 पर ही आपको देखने को मिलेगी। ये 25,000 और ये 25,100 तीनों ही डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पे तीनों ही लेवलों पे देखने को मिलेगा। उसके अपोजिट में 24,800, 24,900 और 25,000 के लेवलों पे जो पुट राइटिंग है वो इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखने होंगे कि 25,200 के लेवलों पे करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की कॉल राइटिंग है। 14 लाख आज ऐड हुए हैं। वहीं पुट राइटर्स करीब 11 लाख है, 7 लाख आज करते हुए दिखाई दिए हैं। तो 25,200 का लेवल आप देख सकते हैं कि 25,200 वाले अब 25,000 और 25,100 पर ट्रांसफर हो रहे हैं। आज यहाँ पे देखोगे तो 25,000 पे करीब 34 लाख कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। तो जो 200 पे थे अब वो शिफ्ट हो रहे हैं 25,000 के लेवलों पे। तो जो पुट राइटर्स हैं उनको ये 25,000 का लेवल है वो बचाना बहुत ज़रूरी है। करीब 58 लाख की पोजीशनें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप चार्ट्स भी देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर के लेवल जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं 25,200 के लेवल, उनको बाजार पार नहीं कर पा रहा है, जो कि ज़बरदस्त कॉल राइटर्स का जोन है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे 24,900 का जोन है जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे बाजार आता है फिर से तेज़ होता है, 25,200 पे जाता है, फिर से ज़बरदस्त सेलिंग आती है। और यहाँ पे जो जोन है 25,075 से लेके 25,100 का, वो भी ज़बरदस्त कॉल राइटर्स का जोन है। तो ये जोन पार करना बहुत ज़रूरी है भारतीय बाज़ारों को रिवर्सल लाने के लिए। यहाँ पे भारतीय बाज़ार सपोर्ट जोन पे है। बाज़ार का 24,900 टूटता है तो 820 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, और यदि 820 भी टूटते हैं तो 750 का लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए क्योंकि ज़बरदस्त लेवल है। और यदि 700 का लेवल भी नीचे तोड़ देता है बाजार तो फिर दिक्कतें बनेगी और बाजार 24,200 की तरफ मूव करता हुआ फिर दिखाई दे सकता है। उधर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लगभग 20 EMA है 51,950 के लगभग बाजार का 20 EMA आता है, और उसके क्लोजिंग में ही भारतीय जो बैंक निफ्टी है वो क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। तो कल यदि यहाँ से ऊपर निकलता है बाजार, क्योंकि HDFC बैंक भी लगभग 20 EMA के लगभग ही है, तो इसको पार कर लेता है कल बाजार, तो अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी की तरफ से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में चिंताएं कब होगी, जब 51,750 का लेवल जो है बैंक निफ्टी नीचे की तरफ तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो आपको 51,600 के लेवल फिर मिलते हुए दिखाई देंगे। और यदि ये जोन भी टूट जाता है तो फिर बाजार 450 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ 52,000 का लेवल निकलता है तो आपको फिर 1000 से 1500 पॉइंट की ज़बरदस्त रैली जो है बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप व्यू रचना रच सकते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।